हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th राजस्थान जीके के लिए चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम। दोस्तों, अगर इसके पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 की भी 10 चैप्टर की पूरी अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं। वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार। पहला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो कृषि आधारित उद्योग हैं बड़े उद्योग एवं लघु एवं कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग कौन से हैं? तो राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में सूती वस्त्र और चीनी या शक्कर उद्योग आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ब्यावर में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में दूसरा बड़ा कृषि आधारित सबसे बड़ा पहला कृषि आधारित उद्योग सूती था और दूसरा आ जाता है चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि आधारित लघु उद्योग कौन कौन से हैं? तो कृषि के लिए छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो खाद्य तेल का हैं, गुड़ हैं, खांडसारी, दाल उद्योग। नेक्स्ट है, किस स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? कि कौन सा भी स्थान विशेष है वहाँ पर अधिक मात्रा में अगर वस्तुओं का उत्पादन होता है और उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, जैसे जोधपुर में उत्पादन किसी चीज़ का हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है तो उसे एमपी में भेजा जा रहा है या गुजरात में भेजा जा रहा है, और जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से हम खरीदते हैं। यानी कि अन्य स्थानों से खरीदना और किसी विशेष स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को बेचना वह कहलाएगा वस्तु विनिमय का व्यापार। अगला प्रश्न है, राज्य से वस्तुओं को मंगवाना क्या कहलाएगा? तो राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहते हैं। किसी वस्तु को खरीदना आयात कहलाता है। तो हम अन्य राज्य से या अन्य देश से किसी वस्तु को मंगवाएंगे तो आयात, और राज्य से वस्तुओं को अन्य देशों या राज्यों में भेजना निर्यात कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो कौन सा राज्य कहलाएगा? जब एक राज्य का दूसरे राज्य से, एमपी का राजस्थान से, राजस्थान का एमपी से, या गुजरात से या हरियाणा से अन्य देशों का हो व्यापार एक दूसरे राज्य से, तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो इसे कौन सा व्यापार कहते हैं? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राज्य के साथ हुआ तो अंतर्राज्यीय, राज्य का राज्य और देश का अन्य देश से हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मुख्य रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तो ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल और निर्मित सूत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन वस्तुओं का आयात होता है? हम राजस्थान में मतलब दूसरे राज्य से या अन्य देश से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं तो किन वस्तुओं का? चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। राजस्थान में राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया? तो श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया। लास्ट प्रश्न है, इसका चैप्टर छोटा था इस वजह से ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बने हैं। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए कितने दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। नहीं कि वस्तुओं को बेचने के लिए प्रोत्साहन है ना, उसकी प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, लिखाई पढ़ाई, उसके लिए उद्यमियों को कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा? 2 दिवसीय का। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 7th के। बचे 5 चैप्टर वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी।
इसके अलावा अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय लिया है आपने टेट एग्ज़ाम में, या आपको राजस्थान जीके या अन्य किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो उसके लिए मैंने बाल विकास के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एनसीईआरटी आरबीएससी बुक पर आधारित, एसएसटी की आरबीएससी बुक पर आधारित भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।